Hi everyone, very good evening to all. Guys, just give me a confirmation मेरी आवाज सबको आ रही है and my screen is visible to everyone. Guys, please just give me a confirmation fast. I know I am late. I am 10 minutes late. Thanks for waiting everyone. Wait करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. Just एक confirmation दे दो in the chat box if my screen and my audio is visible to you guys. मेरी आवाज और मेरी वीडियो आपको अगर क्लियरली दिख रही है, just write yes in the chat box. Perfect, perfect, perfect. Okay, great, great. Just need one more confirmation, guys. Just I'm changing my slide. Just let me know. Are you able to see my slide changing? मेरी slide आपको दिख रही है change होती हुई? Just give me another confirmation. Are you able to see the changing changes in my slide? Yes. Okay. Perfect. 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 Perfect, guys. Great. So let's start the session, guys. And like बहुत सारे आप लोग हो जिनसे मैं सेकंड टाइम मिल रहा हूँ. अच्छा, जस्ट वांट टू नो आप में से कितने लोग हैं जो लाइक फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मुझसे लाइक इन दिस ट्रेनिंग, और कितने लोग हैं जो ऑलरेडी लाइक पिछले सेशन में भी थे. वी कंडक्ट द लास्ट सेशन ना ऑन कन्वर्जन, राइट. तो जो न्यू है जस्ट राइट न्यू इन द चैट बॉक्स, और जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ चुके हैं पहले वो तो जस्ट राइट ओल्ड. फर्स्ट टाइम, न्यू, न्यू, ओल्ड. फर्स्ट टाइम, न्यू, न्यू, ओल्ड, 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 ओल्ड. अरे नए भी काफी सारे हैं यार. ग्रेट वर्क गाइस. ओल्ड, 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 ओल्ड. ग्रेट, ग्रेट. फर्स्ट टाइम, न्यू, ओल्ड. ठीक है. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. ओके गाइस, ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो आज ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते. जस्ट स्टार्ट द सेशन. सो आज का जो सेशन है, द टॉपिक ऑफ द टुडे सेशन इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट. ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है. लास्ट टाइम हम लोगों ने एक पूरी मैंने आपको एक रोड मैप दिया था स्टार्टिंग विद द किसी से मिलने से लेकर उसको क्लोज करने तक, पूरा एक रोड मैप दिया था, राइट. तो अब उस सेशन का एक स्मॉल पार्ट, राइट, ऐसी इसी तरीके से रेगुलर हम और भी सारे पार्ट लेके आएंगे. एक जो पार्ट है जो उस कन्वर्जन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो आप लोग इतने टैलेंटेड हो, प्रोडक्ट आप लोगों को पता है, राइट. प्रोडक्ट को पिच करना आप लोगों को आता है, प्रेजेंटेशन देना आप लोगों को आता है, अपनी चीजें एक्सप्लेन करना आता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि हम अपनी चीजों को हैंडल कैसे करते हैं, अपने ऑब्जेक्शंस को, जो मेरे प्रोस्पेक्ट मेरे को ऑब्जेक्शन देता है उसको हैंडल कैसे करते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सबसे जरूरी पार्ट है. क्योंकि देखो सेल्स क्लोज होगी नहीं होगी, इट्स नॉट ऑन योर हैंड, इट्स ऑन ऑन द हैंड, कि आप कितने अच्छे से कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन है वो हैंडल करते हो, प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. इस चीज पे हम पूरे के पूरी बात करते हैं. और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब, अगर कस्टमर का कोई ऑब्जेक्शन है या कोई क्वेश्चन है या क्वारी है, इसका सिंपल सा मतलब है उसके पीछे एक छुपा हुआ यस है, राइट. द सेम लाइन आई रिटर्न ऑन द स्क्रीन, ये सेम लाइन स्क्रीन पे भी लिखी है. बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्शन इज अ हिडन यस. हर ऑब्जेक्शन के पीछे, हर डाउट के पीछे, हर क्वेरी के पीछे एक छुपा हुआ यस है. अब ये टैलेंट आप लोगों का है कि आप उस छुपे हुए यस को बाहर निकाल सकते हो या नहीं. जो लोग उस छुपे हुए यस को बाहर निकाल देंगे, दैट्स मीन उनका वो लीड जो है क्लोज होगा, उनका वो जो प्रोस्पेक्ट है उनके साथ जुड़ेगा. जो उसको नहीं निकाल पाएंगे, जो ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन की तरह रहने देंगे, उनका कन्वर्जन नहीं होगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि कैसे हम कस्टमर्स का या हमारे प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, राइट. इज दिस द टॉपिक गाइस? क्या ये टॉपिक है जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या जरूरी है? डू यू फील गाइस कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था? डिड आई चूज द राइट टॉपिक? क्या मैंने आप लोगों के लिए सही टॉपिक चूज किया है इस सेशन के लिए? यस, 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 यस. आई नो यू हैव सो मेनी, बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास कि इस पे भी रखना चाहिए, ऐसा भी रखना चाहिए. सब चीज करेंगे लाइन बाय लाइन. एवरी संडे वी विल कनेक्ट विद ईच अदर, और आपके टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सर मुझे स्लाइड शो नहीं हो रही है सरिता. ओके गाइस प्लीज, क्या बाकियों को मेरी स्लाइड शो हो रही है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप. और यस, स्लाइड शो हो रही है बाकियों को. अगर आपको नहीं हो रही है तो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, शायद वहां पर कोई इशू होगा, एक बार प्लीज चेक कर लो. ठीक है. यस. ओके. सो यस, दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक. और जब मैंने अपनी सेल्स की जर्नी स्टार्ट की थी ना, मेरा सबसे बड़ा दिक्कत क्या था ना बताया, कि जब मैं कस्टमर के यहाँ बैठता था ना, तो क्लोजिंग के टाइम पे ना मेरे को किसी सीनियर को बुलाना पड़ता था, मेरे को किसी एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाना पड़ता था. क्योंकि मुझे पता था अब इसके ऐसे ऑब्जेक्शन होंगे, अब क्लोजिंग का टाइम है, इसके ऐसे क्वेश्चंस क्वेरी होंगे जो शायद मैं उतने अच्छे से टैकल नहीं कर पाऊंगा. फिर मेरा सीनियर आता था, वो बैठता था और वो उसको क्लोज कर देता था. मैं उसको देखता था, सर आपने कितने अच्छे से किया यार, हाउ गुड यू आर, मतलब कितने अच्छे से आपने उनके ऑब्जेक्शन, उनके क्वेश्चन का आंसर दिया, और सामने वाला कन्विंस भी हो गया. क्योंकि अगर उसके क्वेश्चन का हमने राइट आंसर नहीं दिया तो कन्विंस नहीं होगा. ठीक है. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जिसपे हम लोग अपना सेशन करने वाले हैं.
ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक छोटा सा रिकैप मैं अपने बारे में दे दूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो न्यू जुड़े हैं। गाइज, माय नेम इज बलवंत रावत, राइट? आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। आई वर्कड एज अ ट्रेनर फ्रॉम लास्ट 9 years, ट्रेनर एंड प्लस सेल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, मैंने खुद से भी बहुत सेल्स करी है, मैंने खुद से भी बहुत ट्रेन करा है लोगों को। आई ट्रेन ऑलमोस्ट 10,000 प्लस पीपल, 10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। उसमें स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, टीचर्स भी रह चुके हैं, कॉलेज के बच्चे भी रह चुके हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल भी रह चुके हैं, उनके बड़े बड़े लीडर्स भी रह चुके हैं, राइट? देयर आर सम ग्लिम्स ऑन योर स्क्रीन जो आप देख सकते हो। प्लस अगर मैं सेल्स की बात करूं, आई आई माई सेल्फ डिड 5 करोड़ रुपीज सेल्स। मैंने अपने आप से 5 करोड़ की सेल्स कर रखी है। अब वो अलग बात है, मैंने दूसरी कंपनीज के लिए करी है, क्योंकि आई वर्क एज एन सेल्स पर्सन, मैंने एज अ सेल्स पर्सन वहां पर काम किया है। एंड इन द मार्केट आई नोन फॉर द इन पर्सन ट्रेनिंग। मैं ये वर्चुअल ट्रेनिंग बहुत कम लेता हूँ, मैं ज्यादातर इन पर्सन ट्रेनिंग लेता हूँ। आप लोग देखोगे ना, इफ यू गो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप देखोगे कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, राइट? बट यस, नाउ आई ट्राई टू बी एक्टिव। अब आप लोगों के साथ जुड़ के ना मेरे को भी एक्टिव बनना पड़ रहा है, राइट? सो अब आई एम फोकसिंग ऑन कि हम इंस्टाग्राम पे भी अच्छे से अच्छी चीजें डालें, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल सके, राइट? एंड लास्ट गाइज, आई एम अ फाउंडर ऑफ पैसे की पाठशाला। पैसे की पाठशाला बेसिकली एक इंस्टा चैनल है जिसपे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड अवेयरनेस देते हैं। ये मेरा रिसेंट स्टार्टअप है, स्टार्ट करे हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंटली मैं आप सबके सामने इसको पिच कर सकता हूँ। बेशक उस पर 2 वीडियो और 2 फोटो डली हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं डला हुआ, फिर भी आई कैन पिच बिकॉज आई हैव द कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये चीज मेरी है और मैं इसमें प्राउड फील करता हूँ, राइट? So yeah, this is a small brief about myself. Let's move forward. ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन होता क्या है? अच्छा गाइस, आप लोगों के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्शन क्या होता है? एक वर्ड में बताओ मुझे, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बता सकते हो, ये दोनों लैंग्वेज मुझे आती है। ऑब्जेक्शन आपके अकॉर्डिंगली क्या होता है? जस्ट इन द चैट बॉक्स, मैं आप लोगों के चैट्स पढ़ रहा हूँ, जस्ट जो भी थॉट आ रहा है ना माइंड में, डजेंट मैटर वो सही है गलत है। ओके, डाउट, ग्रेट। और गाइस, डाउट, ठीक है। और एक्सक्यूज, वेरी गुड विष्णु, एक्सक्यूजेस, ग्रेट। एनीथिंग एल्स? और क्या लगता है आप लोगों को? व्हाट इज ऑब्जेक्शन? किसी भी चीज या क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना। यस, 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 इन 1 word or 2 word अगर आप लोग दे सकते हो ना कि क्या है आप लोगों के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्शन। एक्सक्यूजेस, यस। डाउट, यस। प्रॉब्लम, ओके। और प्लीज एक दो चीजें और, एक दो चीजें और क्या लगता है आप लोगों को ना कि क्या है प्रॉब्लम? हम्म। लीड्स की तरफ से दिया गया एक्सक्यूज, क्वेरी। वो आंसर नहीं मिल पा रहा है जो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। मैं वो फाइंड करना चाहता हूँ, वो आंसर जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से मिले, ठीक है। लास्ट लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड में लेट्स थिंक, लेट्स सी कि कोई मुझे वैसा आंसर मिल पाता है। रिजेक्शन, एक्सक्यूज, क्वेरी, नहीं नहीं नहीं, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। डाउट, ना ना ना, चलो ठीक है। मैं बताता हूँ गाइस, व्हाट इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन होता है क्या है? ऑब्जेक्शन इज द लास्ट स्टेप टू कन्वर्ट इनटू सेल्स। सेल्स में कन्वर्ट होने का लास्ट स्टेप है ऑब्जेक्शन। दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट द ऑब्जेक्शन। यस रजनी, अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्शन, अगर सामने वाला आपकी बात ऑब्जेक्शन तक सुन रहा है ना, दैट्स मीन दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। सो उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि मुझे ट्रस्ट फील कराओ, मेरे डाउट क्लियर करो, आई एम हेयर टू जॉइन यू, मैं आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। दिस इज ऑब्जेक्शन। ये नेगेटिव चीज नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ऑब्जेक्शन हैंडल जिसने कर लिया, या ऑब्जेक्शन अगर सामने वाले ने आपको कोई भी रेस कर दिया, समझ लो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब मैं इस पर्सन को अपने साथ कनेक्ट कर सकता हूं, राइट? सो बी पॉजिटिव गाइस, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू स्टार्ट इन दिस सेशन। इस सेशन में सबसे पहली चीज स्टार्ट क्या करनी है? थिंक पॉजिटिव, हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना है। सो ऑब्जेक्शन मींस अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड लाइंस रजनी एंड अरविना, अपॉर्चुनिटी इज द ऑब्जेक्शन। सो वन मोर टाइम आई एम आस्किंग, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ गाइज, जस्ट अगर आपको लगता है इट्स अपॉर्चुनिटी, सो जस्ट राइट ओ इन द चैट बॉक्स। और अगर डाउट लगता है तो डी, और एक्सक्यूज लगता है तो ई, ठीक है? अगर अपॉर्चुनिटी लगती है तो ओ, डाउट लगता है तो डी और ई। ओके, 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 ओके। देर आर सम ई, देर आर सम डी, मैं मना नहीं करूंगा, हो भी सकता है आप लोगों के लिए डाउट्स हो सकते हैं। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हम्म, हम्म, Oh, so around 70% people, you thought that it's an opportunity for you. And seriously,
बी पॉजिटिव, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है। कैसे बनाते हैं ना अपॉर्चुनिटी, बस वो बनाना आना चाहिए। अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी में बना सकते हो ना, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। वरना हाँ, वो डाउट है, वो एक्सक्यूज है बिल्कुल, अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो। ठीक है। अब अ लिटिल लाइन अबाउट द ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। होता क्या है ऑब्जेक्शन? नो, यस, इट्स ऑब्जेक्शन। यस, नॉट येट, अभी नहीं लूंगा, वो भी ऑब्जेक्शन। या अभी नहीं, बाद में, ये भी ऑब्जेक्शन होता है। आई एम नॉट श्योर, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, सोच के बताऊंगा, डिस्कस करके बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्शन। एंड द लास्ट इज कन्विंस मी व्हाई। मतलब मेरे जैसे लोग, जैसे मैं, मुझे कुछ बाय करना होता है ना, तो मैं सामने वाले को ये देखता हूँ कि वो मुझे कितना कन्विंस करता है कि मैं उसकी चीज लूं। व्हेन आई गो टू बाय अ फोन ना, जब मैं कोई फोन लेने जाता हूँ, तो आई एम वेरी फोकस, मेरे को ये फोन लेना है। लेकिन मैं सामने वाले से पूछता हूँ इस फोन की खासियत क्या है, तो वो मेरे को बताता है, बिकॉज आई वॉन्ट कि मुझे वो कन्विंस करे। क्योंकि मैं अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं अपना हार्ड एंड टाइम इन्वेस्ट करने वाला हूँ उसमें। तो हाँ, वो इंसान मेरे ऊपर अपना एफर्ट डाले, वो मुझे कन्विंस करे, दैट इज ऑब्जेक्शन। इस तरीके का भी ऑब्जेक्शन होता है। नो है एक ऑब्जेक्शन जहां डायरेक्ट मना होता है। नॉट येट है एक ऑब्जेक्शन जहां पर टाइम लिया जाता है। नॉट श्योर 50-50 रहता है, वो भी ऑब्जेक्शन है। और एक वो होता है कि मुझे कन्विंस करो, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्शन, राइट? सो एवरी ऑब्जेक्शन इज अ साइन द कस्टमर इज स्टिल कंसीडरिंग। इसका मतलब क्या होता है? हर एक ऑब्जेक्शन ये साइन है कि कस्टमर अभी भी कंसीडर कर रहा है कि मैं इसके साथ जुड़ूं, इसके साथ जाऊं, इसके साथ करूं या नहीं करूं, राइट? ऑब्जेक्शन कभी भी रिजेक्शन नहीं होता, तो डोंट थिंक अबाउट इट कि ऑब्जेक्शन रिजेक्शन है, राइट? सो ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ साइन। एक साइन है कस्टमर की तरफ से कि मैं कंसीडर अभी भी कर रहा हूं, अभी भी आई एम कंसीडरिंग। अब आपके ऊपर है, आप कितना उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मैं 50-50 के उस पे हूं, अब आप मेरे को 100% पे ले जा सकते हो, 0% पे ले जाते हो, इट्स ऑल अप टू यू, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्शन। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? उस क्वेरीज को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना, उस क्वेरी को सॉल्व करना, उस डाउट को क्लियर करना, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अकॉर्डिंग टू यू। आप लोगों के हिसाब से ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है? यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द आर्ट टू टर्निंग अ नो इनटू यस। एक नो को, एक डाउट को, एक एक्सक्यूज को हमें यस में कन्वर्ट करना है, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और उसके लिए हमें उसे कंसर्न, उसके डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली, तभी उसके वो ऑब्जेक्शन क्लियर होंगे। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सामने वाले के डाउट्स, सामने वाले के प्रॉब्लम, सामने वाले का लाइक एक्सक्यूज, उन सबको रैप अप करना, दैट्स इज कॉल्ड द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और उसको अपॉर्चुनिटी में बदलना, उसको यस में बदलना, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अच्छा, आप में से किस किस को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इशू आता है? जस्ट एक चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, जो जिसको लगता है कि हाँ इशू आता है। यस, मी, ओके, ग्रेट, ग्रेट। गाइस, किस किस को आता है इशू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में? मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन सामने से आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने से आ जाती है जिसको मैं नहीं कर पाता हूँ यार। मैं चाहता हूं कि मैं इसको सही आंसर दूं, मैं चाहता हूँ ये मेरे से कन्विंस हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सब नहीं हो पा रहे हैं, राइट? ओके, मोस्ट ऑफ देम, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन, आप सबको, दैट्स मीन, मतलब ये साइन है कि मैंने सही टॉपिक चूज किया है आप लोगों के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, ओके, ग्रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नाउ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, जरूरी क्यों है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना? और मैंने क्यों ये टॉपिक आप लोगों के चूज किया, क्यों मैं क्यों चाहता हूं कि आप ये टॉपिक सीखो, राइट? इसका फर्स्ट रीजन है, 60% जो डील्स है, 60% जो कन्वर्जन होता है, वो लोग इसलिए खो जाते हैं क्योंकि वो सामने वाले की चीजों को, ऑब्जेक्शन को, क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाते, अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं। 60%, इसका मतलब 10 में से 6 लीड तो इस वजह से चली गई है क्योंकि आप उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पाए, उसके ऑब्जेक्शन को। आपने उसको ट्रस्ट नहीं दिला पाए हो, आप उसको बिलीव नहीं दिला पाए हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, इसीलिए वो लीड क्लोज नहीं हो पाई है। तो सोचो, 10 में से 6 लीड तो ये चली गई, और 2 लीड तो ऐसी है जो मतलब इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो मजे टाइम पास कर रहे थे। अब कितनी बची? 2 लीड। अब उन 2 में से कितनी कन्वर्ट होगी, दैट्स ऑल अप टू यू, वो आप सबके ऊपर है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट रीजन, यू रियली गॉट अ सेकंड चांस। अगर आज आपने उस कस्टमर को क्लियर नहीं किया, उस लीड को क्लियर नहीं किया, उसके डाउट क्लियर नहीं किया, उसको कन्वर्ट नहीं किया, तो मुश्किल ही आपको सेकंड चांस मिलेगा, राइट? बिकॉज मैं, मेरे जैसे हजारों लोग अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग स्किल्स को देने के लिए। किसी की बहुत अच्छी है, किसी की कम अच्छी है, बट एवरी वन इज देयर। अब क्यों वो आपके पास वापस आएगा? इज देयर एनी सेकेंड चांस? नो।
आपके से बहुत सारे उसके पास, तो बहुत रेयर चांस है कि आपको सेकंड चांस मिलेगा उस लीड को कन्वर्ट करने के लिए, उस लीड की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। सो यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसके ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करो ऑन चैट और कॉल, बिकॉज आप लोग ज्यादातर चैट और कॉल पे रहते हो, तो यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम टू बिल्ड द ट्रस्ट। आपको बहुत कम टाइम मिलता है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और उसको क्लोज करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग चैट पे रहते हो और कॉल पे रहते हो, आपके हाथ में पावर नहीं है, दैट इज ऑन अदर पर्सन एंड, नहीं रिप्लाई करे, नहीं रीड करे, नहीं कॉल पिक करे, नहीं रिप्लाई दे, कॉल कट कर दे, XYZ। तो वहां पर क्या होता है ना, यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, उस लिमिटेड टाइम में इफ यू गेन द ट्रस्ट, इफ यू बिल्ड द ट्रस्ट विद दैट पर्सन, और आपने उसकी चीजों को अच्छे से रिजॉल्व कर दिया ना, तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, राइट। सो लास्ट एंड द फाइनल थिंग व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज इक्वल टू मोर कन्वर्जन। अब जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, क्योंकि 10 में से 6 लीड जो होती है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वजह से लूज करते हैं आप लोग, तो सोचो वो 6 लीड को आप कन्वर्ट कर सकते हो, 6 की 6 नहीं होगी, 3 तो होगी, 50% तो होगी। सो दैट इज द पावर, राइट। तो आज हम लोग यही सीखने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज है ना, लाइफ में आप किसी भी जाओ, अपना काम करो, कहीं जॉब करो, कुछ भी करो, सेल्स इज एवरीवेयर इंपॉर्टेंट, हर कहीं सेल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। So that's why this session is for you. That's why this is important for you guys, right? So introducing for everyone our session on objection handling. The name of session is face, face model for objection handling. इस पूरे सेशन का नाम जो है दैट इज नॉट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसका नाम है फेस। फेस मीन्स चेहरा, राइट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक ऐसा मॉडल जो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा कि एक कस्टमर का ऑब्जेक्शन आते ही उसको कैसे लेना है, उसको कैसे रिवर्ट करना है, उसे कैसे कन्वर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप मॉडल, दैट्स वी कॉल द फेस मॉडल, इसको हम बोलते हैं फेस मॉडल। लास्ट टाइम भी आप लोगों को याद होगा, लास्ट टाइम किसी को याद है हमने कौन सा मॉडल दिया था सेल्स के लिए कन्वर्जन इंक्रीज करने के लिए, जो लोग लास्ट सेशन में थे? व्हाट इज द मॉडल नेम, क्या नाम था उस मॉडल का? लेट्स सी, हम लोग सीखने के लिए है, लेट्स सी कितने लोगों को याद है। किसी को याद है क्या नाम था मॉडल का? क्योंकि मैं टिप्स ट्रिक्स नहीं देता हूँ, लाइक मैं ऐसे टिप्स ट्रिक नहीं देता हूँ कि ये लो 10 टिप्स, ये लो 10 ट्रिक, आप इसको फॉलो कर लो, नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। जैसे लास्ट सेशन में इंप्रेशन से लेकर कम्युनिकेशन से लेकर रैपो बिल्डिंग पूरा हमने एक फ्लो देखा था ना, राइट। उसी तरीके से इस सेशन में भी हम लोग पूरा फ्लो देखेंगे, लीड ऑब्जेक्शन आने के बाद उसको क्लियर करने का। वेरी रेयर गाइस, मतलब किसी को याद नहीं है। एक बार बता देता हूँ, वो वाला मॉडल था आर्क मॉडल। ओके, DK, यस, आर्क मॉडल था वो, राइट, ACRR, राइट। आर्क मॉडल था वो, सॉरी, ARCC, आर्क। आर्क मॉडल था जिसमें अपियरेंस, कम्युनिकेशन, मेंटेनिंग रिलेशन, ये सारी चीजें थी, राइट। तो इसी तरीके से ये एक मॉडल यहाँ पर दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये मॉडल भी स्टेप बाय स्टेप है, जैसे लास्ट मॉडल था ना स्टेप बाय स्टेप, उस तरीके से इस मॉडल को एग्जैक्टली इसी फॉलो फ्लो में यूज करोगे, कोई भी ऑब्जेक्शन को आप क्लियर कर सकते हो, राइट, कोई भी ऑब्जेक्शन को। बट मैंने एक चीज देखी है यार गाइस, पता है, आप लोग ना, बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो मतलब बहुत जल्दी ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ना अपना ना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि यार क्या मैं ये कर भी पाऊंगा, मैंने 2 लीडों से बात करी है यार, वो 2 लीड यार मेरे से मना कर दिया यार, उनके ऑब्जेक्शन वो कह रहे हैं सोच के बताऊंगा, मतलब मेरे को घोस्ट कर दिया उन्होंने, तो क्या मैं कर भी पाऊंगा, क्या ये हो भी पाएगा मेरे से? किसी को ऐसा डाउट आता है? एनीबडी फील लो कॉन्फिडेंट कि क्या ये मेरे से हो भी पाएगा? एनीवन है? कोई भी ऐसा है? ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ऐसा फील होता है कि क्या ये मेरे लिए है भी, क्या है मैं कर भी पाऊंगा। गाइज, इसलिए हम स्ट्राविक्स में ये चीज फोकस करते हैं, पहले सीखो उसके बाद सेल करो, फर्स्ट लर्न देन सेल। पहले सीख लो, फिर उसके बाद अपने आप को सेल करो, सो दैट आप भी कॉन्फिडेंट रहो कि ये वही चीज है जिससे मैंने सीखी है, देन ओनली आई एम सेलिंग इट, तभी मैं आगे किसी को पिच कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी आपको एक मैं सिंपल सी चीज बता दो, जो भी लोग ना लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, राइट, जो भी लोग लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। मैं एक कंपनी में जॉब करता था, ठीक है। उस कंपनी में क्या होता था ना, लाइक एवरीवन इज सेइंग कि ये तो बहुत ज्यादा सेल कर देता है, ये तो बहुत ज्यादा बिजनेस कर देता है, इसकी बहुत ज्यादा लीड्स कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो उनको ना मेरा सिर्फ एक आंसर था, ठीक है, और वो सब आंसर आप लोगों के लिए भी है। जितनी लीड से आप बात करते हो ना, उतने मेरे रिजेक्शंस होते हैं। जितनी लीड से आप बात करते हो ना, उतने मेरे रिजेक्शंस होते हैं। दैट्स मीन, अगर मेरे रिजेक्शन 100, आप 100 लोगों से बात कर रहे हो ना, तो मेरे 100 रिजेक्शन है, और 100 रिजेक्शन आए तो उस 100 के लिए मैंने कितनी लीड से बात करी होगी, सोचो।
तो अगर आप 1 2 10 15 लीड से रिजेक्शन लेके बैठ गए हो ना कि हाँ भाई ये लीड ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, घोस्ट कर दिया, तो नहीं, बस खेल खत्म नहीं। जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जिनको आप एडमायर कर रहे हो इस फील्ड में, उन लोगों ने इतने रिजेक्शन देखे जितनी आपने पूरी की पूरी लीड्स काउंट नहीं देखा होगा। समझ रहे हो? तो यस, दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। ये एक ऐसा पाथ है, जब तक इसमें चलते रहोगे रिजेक्शन साथ साथ चलता रहेगा। कभी कोई दुनिया में ऐसा सेल्स पर्सन नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं 100 के 100 लीड्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ, सब कन्वर्ट कर दूंगा, नहीं। हर एक बड़े से बड़ा सेल्स पर्सन, चाहे कितना भी बड़ा पर सेल्स पर्सन हो, उसको रिजेक्शन उसके साथ चलता है। गूगल का सीईओ ना कभी किसी को जाके पिच करता है ना, तो 10 के 10 कंपनी वाले उसे हाँ नहीं बोलते कि हाँ कर लेंगे। राइट? क्यों? क्योंकि हाँ, उन लोगों को ये लगता है कि मैं अच्छा सेल्स पर्सन हूं तो मैं अच्छा कर सकता हूं। नहीं, नहीं कर सकते हो। राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो रिजेक्शन साथ चलता रहेगा, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट आवर फेस मॉडल गाइस। अब हमारा फेस मॉडल स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, FACE। इन 4 तरीके से आपको किसी भी ऑब्जेक्शन को फेस करना है, स्टेप बाय स्टेप। राइट? और जब आप उसको फेस करोगे ना, तो आप उसको आगे कैसे यूज करना है वो चीज समझ जाओगे। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस फेस मॉडल समझने के लिए? आप लोग एक्साइटेड हो? इफ यस, जस्ट टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स एक बार फाइनल। ग्रेट, सुपर एक्साइटेड। वो दैट एक्साइटमेंट आई वांट यार, मुझे यही एक्साइटमेंट चाहिए होते है कि बस आई एम हेयर टू कॉन्कर, आई एम हेयर टू लर्न। मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए आया हूँ, और ये स्किल्स जिस दिन मेरी डेवलप होगी तो मैं बाकियों से बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। परफेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो हमारा मॉडल है, जो मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो है फेस मॉडल। लाइक फेस मॉडल, जैसे फेस होता है। राइट? तो फेस मॉडल में क्या होता है? फेस मॉडल के अंदर हर एक जो शब्द है, हर एक जो लेटर है, वो एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एफ रिप्रेजेंट करता है फील को। राइट? अभी इनके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको फुल फॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। एफ रिप्रेजेंट फील, ए रिप्रेजेंट आस्क, आस्क मीन्स पूछना, सी रिप्रेजेंट क्लैरिफाई, क्लियरिटी देना, एंड ई रिप्रेजेंट encouragement, encourage करना। राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच इज अ फुल फॉर्म एग्जैक्टली ऑफ अ फेस। एक पूरे फेस की ये फुल फॉर्म होती है। इस फुल फॉर्म के साथ आज का हम पूरा का पूरा सेशन कंडक्ट करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दूंगा। मान लो ये ऑब्जेक्शन आया, तो इसको FACE के थ्रू हम कैसे क्लियर करेंगे, एक एग्जांपल भी लेके दूंगा मैं आप लोगों को। राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टार्टिंग विद द फील। गाइज, व्हाट यू मीन? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील? फील का मतलब क्या होता है? फील का मतलब क्या होता है? जो भी आप लोगों को लगता है ना, जस्ट टेल मी दैट। वो बताओ मुझे, फील का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील? कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील? महसूस करना, रोशनी गुप्ता, वेरी गुड। थिंक अबाउट इट, क्या होता है फील का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील आपके लिए? टू स्लो, टू भावना, काशी। ओके, ग्रेट। चलो यार, मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील फॉर मी। राइट? फील मीन्स फीलिंग। फीलिंग मीन्स मेरा सुख, मेरा दर्द, मेरी इमोशंस को कोई समझे, दैट इज कॉल्ड फील। राइट? इन द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन, फील इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वाई इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? बिकॉज जब तक आप सामने वाले की फीलिंग नहीं समझोगे ना, तब तक आप उसके ऑब्जेक्शन को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप उसको वो आंसर नहीं दे पाओगे जो वो सुनना चाहता है। एक चीज सुन लेना, इस दुनिया में कोई भी हो ना, वो हमेशा वो सुनना चाहता है जो उसका राइट आंसर हो। राइट? आप दुनिया में 100 रील्स देखते होंगे अपने इंस्टाग्राम पे, आप भी वो रील शेयर करते हो जो आपके थॉट से मैच करती है। जो रील आपके थॉट से मैच नहीं करती, जो रील आपके इमोशन से, फीलिंग से मैच नहीं करती, आप वो रील कभी भी शेयर नहीं करोगे। इज आई एम राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं या गलत हूं इस बात से? क्या हम लोग कभी ऐसी चीज शेयर करते हैं जो मेरे थॉट, मेरे इमोशन से मैच ना करे? नहीं करते हम लोग। हम हमेशा वो चीज शेयर करते हैं, वो चीज फॉलो करते हैं, उस चीज पे जाते हैं जो मेरे थॉट, मेरे इमोशन से मैच करते हैं। राइट? तो वेन एवर यू आर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, जब भी आप कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो ना, आपको उसकी फीलिंग समझना पड़ेगा उस सामने वाले पर्सन की। वट दैट पर्सन इज फील एट दैट टाइम, वो पर्सन उस टाइम पे क्या महसूस कर रहा है जब वो ये ऑब्जेक्शन आपसे शेयर कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट फील। कस्टमर के इमोशन को समझो और उसकी रिस्पेक्ट करो।
राइट, एक बिल्कुल रियल रियल लाइफ से लेके चलेंगे हम, ठीक है। सोचो ना, जब आपने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होगा, राइट, या आपने इस फील्ड में कभी भी कुछ ज्वाइन किया होगा सबसे पहले, या तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी? क्या आपके माइंड में ये डर था, क्या मेरे घर वाले मेरे लिए पैसा देंगे इसको, क्या मैं इसके लिए पैसा कहाँ से अरेंज करूंगा, क्या मैं आगे सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या मैं आगे कन्वर्ट कर पाऊंगा, क्या मैं इसमें आगे जाके अपने वो सारे ड्रीम पूरे कर पाऊंगा? क्या ये सारे क्वेश्चन आपके नहीं थे क्या, जब आप ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे थे, या इसके जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था? था ना? तो सामने वाले का क्यों नहीं हो सकता, आपके उस प्रोस्पेक्ट का, उस लीड का क्यों नहीं हो सकता? ये वाली फीलिंग हो सकती है, 110% हो सकती है। अब ये सोचो कि आपने उस टाइम अपनी फीलिंग को क्या आंसर मिला था, आपकी फीलिंग को, जो आपने उसको बाद में जाके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूंगा, ऐसा क्या आंसर मिला था आपकी फीलिंग को? राइट, दैट इज कॉल्ड द फीलिंग। सोचो, एक इमोशन कनेक्ट एक ऐसा कनेक्ट होता है जो हर चीज को, किसी भी चीज को इतना इतना डाइल्यूट कर देता है, इतना डिसॉल्व कर देता है कि आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन है ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इट। कभी भी ये मत कहो नहीं नहीं आप तो गलत सोच रहे हो, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, एक्सेप्ट इट। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये होना भी चाहिए। है, डोंट रश टू द आंसर, आंसर की तरफ मत भागो। हमें क्या लगता है ना, कस्टमर कहता है पैसे का अरेंजमेंट, हम तुरंत आंसर देते हैं, अरे इसका तो आंसर मैंने रटा हुआ है तो वही आंसर देना हुआ है, अरे पैसा हो जाता है, ये है वो है। नहीं, आप लोगों को रश में आंसर नहीं देना, पूरी आराम से सुनो, और आराम से सुनने के बाद ना एक बार उस पूरे उसको प्रोसेस करो। जब आप पूरे को प्रोसेस करोगे ना, तो वो आपकी फीलिंग के साथ कनेक्ट होगा, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो चीज से जा चुके हो, क्योंकि आपको भी तो किसी ने कन्विंस किया होगा ना, आपने भी तो किसी ने आपको भी तो इस चीज के लिए बताया होगा ना कि आओ इस चीज में जुड़ते हैं। तो आपकी चीजें भी बहुत सारी रही होगी ना। तो जब वो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, तो प्रोसेस करो कि आपके साथ जब ये सिचुएशन हुई थी तो आपने क्या किया था। राइट, सो दिस इज द वे, डोंट रश टू आंसर, पहले रिलेट करो फिर आंसर करो। राइट, अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कस्टमर कुछ भी कहता है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बात करके बताता हूँ, ठीक है। आपका कंसर्न वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, मैं समझ सकता हूँ कि कंफ्यूजन हो सकती है, मेरे साथ भी होती थी, ठीक है। ये तो एग्जांपल है, एक लाइन है, दिस इज कॉल्ड द मैजिक लाइन, जो आप इनिशियली यूज करते हो। मान लो कस्टमर आपसे पूछता है, कहता है सर पैसा नहीं है, ठीक है। जो लीड है वो कहता है पैसा नहीं है, मेरे घर वाले पैसा नहीं देंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे हस्बैंड पैसा नहीं देंगे, मेरे भाई पैसा नहीं देगा, मेरे को ये पैसा नहीं देगा, XYZ कोई भी एक्सक्यूज आपके पास आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्शन आपके पास आ रहा है। सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, फील फील करो यार, जब आपने ज्वाइन किया था आपके पास पैसा कहाँ से आया था? आपने खुद सेव किया था? अगर किया तो कनेक्ट विद दैट, कि मैंने खुद सेव किया था अपनी मेहनत से, देन आई इन्वेस्ट इन इट, फिर मैंने इसमें इन्वेस्ट। मम्मा से मांगा था तो मम्मा से क्या बोल के मांगा था, पापा से मांगा तो पापा से क्या बोल के मांगा था? सोचो ना, वो फीलिंग कुछ तो बोला, ऐसे तो नहीं है हम लोग कोई ऐसे रिच फैमिली से तो नहीं है, फादर आई वांट 10,000, 10,000 पे चाहिए, 10,000 लो तुरंत मिल गया, नहीं। कुछ तो बोला होगा, कन्विंस किया होगा ना उनको, तभी तो मिला होगा। राइट, अच्छा यहाँ पर कितने लोग हैं जिसने अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट किया, और कितने लोग हैं जिन्होंने अपने फैमिली में किसी से लिया है? ठीक है, मैंने खुद के पैसे से किया है, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मदर, ओके, ठीक है। मी, मी, हाँ, सेल्फ वाले मी लिखेंगे, बाकी किसी ने फैमिली से लिया तो फैमिली, जस्ट राइट डाउन द फैमिली। खुद, पापा, फ्रेंड, डैड, हस्बैंड, मैंने अपने प्राइज मनी से किया है, ग्रेट। मी, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मम्मी, तो सोचो अब यहाँ पर सोचो, आपने जब अपनी मम्मा को कन्विंस किया था, अपने फादर को कन्विंस किया था, या अपने आप को कन्विंस किया था कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, तो माइंड में क्या थॉट था, क्या फीलिंग थी? वही फीलिंग उस पर्सन की है। उस पर्सन के माइंड में, अगर वो खुद नहीं कमाता है, उसको फैमिली से लेना है, तो उसके माइंड में क्या फीलिंग होगी? उसके माइंड में ये फीलिंग होगी, क्या मेरे घर से मेरे को इस चीज के लिए पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये फीलिंग होगी। वो जुड़ना चाहता है, वो एकदम 100% है, ठीक है, 100% वो जुड़ना चाहता है, बट उसके माइंड में थॉट क्या है, क्या मेरे को घर से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये थॉट है उसका। अगर उसने पैसे के लिए मना करा है और वो खुद अर्निंग मेंबर नहीं है, तो ये थॉट है, फीलिंग समझ गए? अब उसकी फीलिंग के साथ कनेक्ट करो। बिल्कुल, जब मैंने ज्वाइन किया था ऐसे ही हुआ था, मैंने भी अपने घर से कन्विंस किया था। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी है हर किसी के फैमिली में, अगर मैं आज अपनी मम्मा को या पापा को बोल दूं ना, पापा मेरे को ये चीज सीखने के लिए पैसा चाहिए, मेरे घर वाले कभी मना नहीं करेंगे। और किसी के घर वाले भी कभी भी किसी को कुछ सीखने के लिए पैसा देने के लिए कभी मना नहीं करते, अनलेस उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब ना हो। राइट, तो फील इट, फील इट, उनको समझाओ कि जस्ट यू आस्क योर पेरेंट्स, कॉन्फिडेंटली जाके आस्क करो कि मैं ये करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो विद इट।
राइट, आपके साथ वो 110% खड़े होंगे। ऐसा कौन सा पेरेंट्स है, आप में से यहाँ बहुत लोग पेरेंट्स हो गए, और आपका बच्चा फ्यूचर में पढ़ने के लिए कुछ मांगता है, कुछ सीखने के लिए कुछ मांगता है, क्या आप उसको मना कर पाओगे? आप अपनी जेब की एक रोटी, अपने हिस्से की एक रोटी कम कर दोगे, अपने कपड़े का एक जोड़ा कम कर दोगे, लेकिन आप अपने बच्चे को जरूर इन्वेस्ट करोगे। राइट, तो आप लोगों के पेरेंट्स भी, आपके जिनके ऑब्जेक्शन है उनके पेरेंट्स भी इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो बच्चा कॉन्फिडेंटली उनके जाके बोले कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। आज भी मेरे को याद है, इन सन 2013 मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया था एक कोर्स परचेज करने के लिए। दैट कोर्स इज बेसिकली अकाउंटिंग्स का। राइट, माई फादर हु इज अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली मेंबर, बहुत मिडिल क्लास के थे, फिर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया कहीं से भी लाके। बाद में मेरे को पता चला है, बाद में उन्होंने बताया कि कमेटी उठाई थी उससे पैसा भरा। राइट, बट माय फादर नेवर से नो, और किसी के भी फैमिली मेंबर नहीं करते। तो उनकी फीलिंग समझो, उनकी फीलिंग के अकॉर्डिंगली आंसर दो। अगर उनकी फीलिंग के साथ आंसर दोगे ना, तो आपका बात वो भी समझेगा। क्योंकि सोचो ना, मैं किसी के सामने तो ये नहीं बोल दूंगा ना। आप सोचो, आप मुझे कन्विंस कर रहे हो, मैंने कहा पैसा नहीं, आप कहते हो जाएगा, मैं कहूँ नहीं होगा, तो मेरी फीलिंग है कि मेरे घर वाले नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मेरे घर वाले नहीं देंगे क्योंकि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, मेरी मम्मी के पास पैसा नहीं है। ये कोई बताएगा नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपने उस बंदे की ये वाली फीलिंग समझ ली ना, और इसको टच कर दिया, वो बंदा कुछ भी करके आपके साथ जुड़ेगा, बिकॉज ये फीलिंग ऐसी थी कि वो किसी को बता नहीं सकता था। आपका टैलेंट था कि आपने उस फीलिंग को समझ लिया, और वो टैलेंट आपको इस ऑब्जेक्शन से बाहर निकलने में मदद करेगा। राइट, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फील, उसकी फील करो, उसको, उसकी फीलिंग को समझो। और अगर आपने उसकी सही फीलिंग समझ लिया, उसे कनेक्ट कर लिया ना, स्टार्टिंग सॉलिड हो गई है। राइट, सो गाइज, आर यू रेडी टू फील? क्या आप लोग फील करने के लिए रेडी हो? जस्ट टाइप फील इन द चैट बॉक्स, एक बार फील लिख दो। अगर डू यू फील, कि फील करना इज इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई मेरी अगर फीलिंग समझ लेना, तो मैं उसके साथ बहुत डीपली कनेक्ट कर सकता हूँ, बहुत डीपली कनेक्ट कर सकता हूँ। राइट, अब आप लोग भी तो यहाँ पर हो ना सेशन में, आप लोग भी तो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, क्यों? बिकॉज यू नो, मैं भी आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ यार, कि आप लोगों की क्या फीलिंग है कि इतनी मुश्किल से एक लीड आ रही है। क्योंकि जब इनिशियल फेज पे होते हैं ना, हमें 10 दिन लगते हैं एक लीड बनाने में, 1 महीना लगता है एक लीड बनाने में। लेकिन जब हमें 1 साल हो जाता है ना, तो हमें 1 दिन लगता है एक लीड बनाने में। 1 दिन सिर्फ। वो सब टाइम का खेल है, वो सब एफर्ट का खेल है। ठीक है, उस पर नहीं जाते, उस पर सेपरेट हम लोग करेंगे बाद में कभी टॉक। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, फील। अब फेस का फर्स्ट था एफ, सेकंड है ए। ए मींस आस्क, पूछो। कस्टमर से पूछो, लीड से पूछो, उसको क्या दिक्कत है, उसको क्या परेशानी है। हमेशा से ये एक सेल्स का हमेशा से रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्शन नेवर राइट ऑब्जेक्शन। कस्टमर का सबसे पहला ऑब्जेक्शन कभी भी सही ऑब्जेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ एक्सक्यूज होता है वहां से बाहर निकलने के लिए। और अगर आपने उस ऑब्जेक्शन के साथ उसको आंसर देने लग गया, आपने वो ऑब्जेक्शन पकड़ लिया, उसका वो डाउट पकड़ लिया और उस पर आंसर देने लग गए ना, जितना मर्जी आंसर दे देना, वो नहीं कन्विंस होगा, क्योंकि वो उसका डाउट ही नहीं था। कोकोनट होता है ना, कोकोनट को तोड़ने के बाद जो अंदर से निकलता है ना, दैट इज द रियल थिंग, वो सही चीज होती है। राइट, तो यहां पर भी कस्टमर का जो फर्स्ट डाउट है ना, वो कभी डाउट था ही नहीं यार, वो तो सिर्फ एक ऊपर की लेयर थी। असली डाउट अंदर है, जो वो नहीं बता पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि उससे आपने पूछा नहीं है। और हम लोग अपनी चीजों को खुद आगे जाके नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा ये डाउट क्लियर हो गया ना, तो मेरे पास और कुछ चीज ही नहीं रहेगा मना करने के लिए, या मेरे को टाइम लेने के लिए कुछ चीज ही नहीं रहेगा। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आस्क। कस्टमर से क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्शन समझने के लिए सवाल पूछो। जितना सवाल पूछोगे उतना आप रियल ऑब्जेक्शन निकाल पाओगे। लेकिन सवाल पूछने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं क्यों नहीं करना, क्यों नहीं लेना, किससे बात करनी है, क्यों बात करें, ये क्वेश्चन नहीं होता, ये सवाल पूछना नहीं होता है। सही तरीके से सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है भाई। जितना आप क्वेश्चंस के अंदर जाओगे, सवालों के अंदर जाओगे, डाउट्स के अंदर जाओगे, उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो गो डीप, जितना डीप हो सके उतना जाओ। पुशी मत बनो, फोर्स मत करो, क्यों नहीं लेना, लो ना, अरे बहुत अच्छा है, अरे लाइफ चेंज हो जाएगी, अरे ये हो जाएगा, लो नहीं। ये एक ऐसी स्किल्स है जो आपको लाइफ में आगे जाके बहुत हेल्प करेगी अगर आप लेते हो। अदरवाइज आप लाइफ में जहां भी पहुंच सकते हो, उस चीज से आप थोड़ा सा पीछे रह जाओगे। सिंपल। राइट, एक एग्जांपल समझते हैं पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आपको प्राइस का कंसर्न है, या प्रोडक्ट का बेनिफिट क्लियर नहीं हुआ। राइट, मैंने ये नहीं बोला उसको, कस्टमर ये बोल रहा है कि सर प्राइस मतलब सोच के बताता हूँ, या ये है वो है। तो हमने क्वेश्चन क्या करा उससे, आपको प्राइस का कंसर्न है या प्रोडक्ट का बेनिफिट क्लियर नहीं हुआ? अब कस्टमर यहाँ बोलता है प्राइस का कंसर्न है।
तो हमारे पास आगे बात करने के लिए क्वेश्चंस मिल गए, राइट। हमें रियल ऑब्जेक्शन पता लग रहा है। कस्टमर कहता है नहीं प्राइस तो कंसर्न नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं पता लगा कि एग्जैक्टली ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा। तो हमें उसे रियल ऑब्जेक्शन पता लग रहे हैं, राइट। दैट्स वी कॉल ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको कस्टमर से हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने। जितना आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे ना, उतना आप उसके डीप जाओगे, और जितना डीप जाओगे ना, उतना आप उसका सही ऑब्जेक्शन पकड़ पाओगे। और जब तक आप सही ऑब्जेक्शन कस्टमर का नहीं पकड़ पाओगे ना, तब तक आप उसको हेल्प नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन होता है दैट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्शन, वो असली ऑब्जेक्शन नहीं होता। उसके बाद जो अंदर से ऑब्जेक्शन निकलते हैं दैट इज द राइट ऑब्जेक्शन, राइट। अभी आप लोगों को सबसे बड़ा सब व्हाट इज द बिगर ऑब्जेक्शन यू गाइस आर फेसिंग? सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आप लोगों को क्या आ रहा है अभी? जस्ट मेरे को बताना है एक बार चैट बॉक्स में लिख के। व्हाट यू गाइस आर फेसिंग द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जिसको आप ना, जो सबसे ज्यादा आपकी लीड को कन्वर्ट होने में रोकता है? मनी नहीं है। ओके, ठीक है। और टाइम प्रॉब्लम, ट्रस्ट, मनी। हम्म 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 आप ही ला दो। सोच के बताओगे, ओके मनी। ठीक है, प्राइस ज्यादा है, सोच के बता, ठीक है गाइस। ठीक है, तो मतलब मेजरली आप लोगों का जो है प्राइस ओरिएंटेड है, ठीक है। डाउट्स वाले बहुत कम, प्राइस ओरिएंटेड ज्यादा है, ठीक है। एक ना, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं। एक ना मेरे को एक कस्टमर मिला था 30 साल पहले, मतलब 30 साल का था वो कस्टमर, नॉट 30 साल पहले। उस टाइम पे भी मेरा एक कोर्स था, जस्ट आई एम सेलिंग दैट कोर्स। तो वो बोल रहा था सर मेरे पास ना पैसे नहीं है कोर्स खरीदने के लिए। तो मैंने ना उसे एक बहुत सही चीज बोली थी, और वो ना आज तक मुझे याद है, राइट। मैंने उसको बोला था, उसने कहा मेरे पे पैसा नहीं है। तो मैंने उसको एक चीज बोली, मैं सर बुरा मत मानना, क्या आपको लगता है आप राइट ट्रैक पे हो? आपको कस्टमर को ये बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने उसे डायरेक्टली बोल दिया, सर आपको लगता है आप एक राइट ट्रैक पे हो? आप 30 साल की उम्र में 25,000 रुपए नहीं है आपके पास? तो ये कोर्स तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हुआ, ताकि ये प्रॉब्लम 30 में, 32 में, 33 में, 35 में आपको फेस ना करनी पड़े। 30 साल की उम्र में आपके पास 25,000 रुपए नहीं है सर। सोचो आप कितना पीछे हो। अभी चाहिए, बुरा मत मानना सर, एक ट्रुथ बता रहा हूँ। लेकिन आपके लिए तो ये कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपके पास 30 साल की एज तक पैसा नहीं है। आपके कोई भी कस्टमर अगर ये वाली लाइन बोले, और वो आपको लगता है कि एक अर्निंग लेवल पे आ सकता है या आया हुआ है, तो आप उसको सिंपल सी एक चीज बोलो, हमारा कोर्स कितने का है? 600-700 रुपए से स्टार्ट है शायद, आई थिंक, राइट। तो आप उनको सिंपल बोलो, अगर आज के एज में आपके पास 600-700 रुपए नहीं है ना, तो ये तो आपके लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि 600-700 के लिए आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। अगर आपका कोर्स 5,000 का है ना, तो आप 5,000 आप पे होने चाहिए। इसलिए आपके लिए कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आप किसी पे इस चीज के लिए डिपेंड ना हो, ठीक है। पूरी बात सुने बिना ब्लॉक कर देंगे गाइस। वही चीज है, द वे ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछने का तरीका होना चाहिए। पहले उसको इतना कंफर्ट करो, उसकी फीलिंग के साथ इतना अटैच करो कि वो कोई भागे ना, राइट। अगर आप उसे अटैच नहीं किया, तो डेफिनेटली भागेगा, डेफिनेटली ब्लॉक करेगा, राइट। बट यू हैव टू फील इट, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने उससे कनेक्ट और सही क्वेश्चन नहीं पूछे, तो वैसे भी भाग जाएगा यार। तो इससे हम 1 मिनट एक्स्ट्रा तो रोक लेंगे, इससे हम एक पॉइंट आगे तो चांस ले लेंगे कि जुड़ जाएगा, कि सीख जाएगा। क्योंकि उसके लिए जरूरी है यार। सोचो ना यार, आप भी तो हो ना, आप भी तो अर्न कर रहे हो ना, बाकी लोग भी तो है ना, वो भी तो अर्न कर रहे हैं ना। क्यों अर्न कर रहे हैं? 25 की एज में, 30 की एज में इतना अच्छा अच्छा अर्न कर रहे हैं, वाई? क्योंकि यू चूज द राइट थिंग। आपने राइट चीज चूज करी है। तो उसको ये समझाओ, उसको ये फील कराना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसे ये फील नहीं करवा पाओगे, तब तक नहीं जुड़ेगा यार। उसको ये फील कराओ। लीड बनाना बहुत मुश्किल है, इस पे सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे। सब यही है, सब यही है, बस ढूंढना है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑटोमेटिकली चल के आएंगे। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। एंड गिव योर 100%, अपना 100% देते जाओ, ठीक है। चलो, सो दिस इज द सेकंड पार्ट, आस्क द क्वेश्चन। आज मैक्सिमम क्वेश्चन टू डीप डिगर, डीप में जाना है। जितना डीप में आप जाओगे, उतना ज्यादा आप कस्टमर को समझोगे। जितना उसको समझोगे, उतना आप सही ऑब्जेक्शन तक पहुंचोगे, और सही ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है आगे समझते हैं। तो हमारा फेस मॉडल का दो चीज पूरी हो चुकी है। फर्स्ट इज फेस फील, सेकंड इज आस्क, द नेक्स्ट इज क्लियरिफाई। उसकी ऑब्जेक्शन, अब हमने क्या करा, उसकी फीलिंग पे अटैच कर दिया, अटैच करके आस्क करके उसका रियल ऑब्जेक्शन निकलवा दिया। अब उसका रियल ऑब्जेक्शन निकल गया ना, तो अब उसको क्लियर कर दो, राइट। उसको क्लेरिफाई कर दो।
अगर रियल ऑब्जेक्शन बाहर आ गया, उसको भी आपने उसको नहीं क्लियर किया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो क्लेरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर करो उनका डाउट फैक्ट, डाटा या कस्टमर स्टोरी से। राइट। सिर्फ अपने ये मत सोचो कि मैं बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा बोलता जाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, नहीं। शो सम फैक्ट्स। आज के टाइम में बड़ी से बड़ी कंपनी भी अगर अपना प्रोडक्ट बेचती है ना, तो फैक्ट दिखाती है कि ये इसके फैक्ट है, ये इसके प्रूवन ये है। आप आज इस इंडस्ट्री में हो तो किसी ना किसी बंदे को देख के तो इस इंडस्ट्री में आए होंगे ना, किसी ना किसी बंदे को देख के तो आपने स्किल सीखने की सोची होगी ना। अब क्यों आप उस कस्टमर की स्टोरी के साथ कनेक्ट हुए होंगे, उस बंदे की स्टोरी के साथ कनेक्ट हुए होंगे कि वो भी तो हमारे जैसा था, नाउ दैट पर्सन इज अर्निंग वेरी गुड, अब वो बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत कुछ सीख चुका है। राइट। आप उससे क्यों कनेक्ट हुए, दैट स्टोरी ने आपको कनेक्ट किया, तो उसकी स्टोरी यूज करो। राइट। डाटा यूज करो, फैक्ट यूज करो। व्हाट इज द फैक्ट? आज के टाइम में एफिलिएट्स में, जो हमारे एफिलिएट्स है, लर्निंग एंड अर्निंग इकलौता प्लेटफॉर्म है एफिलिएट्स जो ये प्रोवाइड करता है, जहां पर आप सीखते भी हो। आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको अपना ज्ञान जो पहले आप सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद आपको ये आगे सेल करना इफ यू वांट। तो हम सिखाते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं कि नाउ आई एम गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू अर्न। यहाँ तक कि बचपन में कंप्यूटर कोर्स किया, तो कंप्यूटर कोर्स वाले ने पता क्या लिखा था बाहर? उसने लिखा था 100% जॉब प्लेसमेंट। कंप्यूटर कोर्स किया था 6 महीने का मैंने। उसमें लिखा था 100% जॉब प्लेसमेंट। करा है आप में से किसी ने ऐसा कोर्स जिसमें लिखा था 100% जॉब प्लेसमेंट? कोई भी ऐसा कोर्स या कोई भी कुछ ऐसी चीजें? वो पर्सन भी ना प्लेसमेंट नहीं दे पाया था। राइट। हेयर वी आर प्रोवाइडिंग दैट, हम लोग वो चीज यहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते लिखते नहीं है, हम लोग प्रूव करते हैं कि हम आपको इतना कैपेबल, इतना टैलेंटेड बनाएंगे कि यू कैन अर्न फॉर योर सेल्फ। तो सबसे पहले जो भी उसका डाउट आपने क्लियर निकाला है ना, उसके डाउट को क्लियर करो। और डाउट को क्लियर सिर्फ वर्डिंग्स में नहीं, डाटा के साथ, फैक्ट के साथ, कस्टमर स्टोरीज के साथ। आप में से कितने कितने रिसेंटली अभी मैं कुछ जो लोग देख रहा था, समवन अर्न 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए कमा चुके हैं। कितना अच्छा एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया हुआ है, वो दिखाओ उनको, वो शो करो उनको, टू बिल्ड द ट्रस्ट। उनसे बोलो कि अगर आपको इनसे बात करनी है तो मैं आपको इनसे कनेक्ट करवा सकता हूँ। राइट। कनेक्ट विद योर फाउंडर्स। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्राविक्स के फाउंडर, आप ये बोलो कि मैं इतना कैपेबल हूँ, इफ यू वांट आई कैन कनेक्ट यू विद द स्ट्राविक्स फाउंडर। उनके साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ, उनके सेशन में लेके जा सकता हूँ आपको, 1 to 1 सेशन, 1 to 1 नहीं, इनसे ग्रुप सेशन होता है। आप बताओ हमें, वी विल हेल्प यू ऑन दैट। हम बात कर सकते हैं। आप उनको बोला आपको बिलीव नहीं है, आप चलो मेरे साथ, मैं आपकी स्पेशली बात करवाता हूँ। वी विल हेयर टू हेल्प यू। हम लोग करेंगे आप लोगों की हेल्प। राइट। बिकॉज स्ट्राविक्स is a platform where we focus on skills building first, then earnings. पहले स्किल बिल्ड करेंगे, देन अर्निंग। ओके। सो फर्स्ट क्लियर डाउट एंड फैक्ट और डाटा के साथ। बहुत शॉर्ट और सिंपल रखना है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा लंबा आप प्रोवाइड कर दो। बड़ी बड़ी कंपनीज भी ना टेस्टिमोनियल्स रखती है, देखा होगा ना कि ये फीडबैक है। जैसे कोई भी कंपनी लो, ये फीडबैक है। क्यों? बिकॉज पता है वो फीडबैक आगे जाके कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड करवाते हैं। गूगल रेटिंग दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो वो चीज दिखाओ, और बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में उनको एफर्ट लगाने दो। शेयर देम द वीडियो, शेयर देम द डाटा, शेयर देम द स्क्रीनशॉट, और उनको करने दो, वो एफर्ट लगाएंगे। राइट। जैसे एक एग्जांपल है, ये प्रोडक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए बना है जो एक्स वाई जेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब एक्स वाई जेड में क्या? फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्किल रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट उनके लिए है। 80% लोगों को विद इन 7 डेज बेनिफिट मिला है। ये चीज आप उनको ट्रस्ट बिल्ड करो। और लेकिन ये चीज तभी आप बिल्ड कर पाओगे, ये चीज तभी आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे ना, जब आपको खुद को लगता है कि हाँ, दिस इज द राइट प्रोडक्ट हु कैन हेल्प समवन। जब भी आपको लगेगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट ने मेरी हेल्प करी है। राइट। तो ये उनको शो करना है, क्लियर करना है, बाय यूजिंग द एग्जैक्ट डाटा, बाय यूजिंग द एग्जैक्ट स्टोरी। ओके। So this is the third part of the phase, and the last part is encourage. एनकरेज द पार्टिसिपेंट्स। जो भी आपके पास लीड आ रहा है ना, उसे एनकरेज करो। चाहे वो फॉलो अप पे भी जा रहा है ना, तब भी एनकरेज करो उसको। बिकॉज एंकरेजमेंट हर किसी को पसंद है। एवरीबडी लाइक द एंकरेजमेंट। ठीक है। सॉफ्ट पुश दो एक्शन लेने के लिए, उसको एक्शन देने के लिए बोलो कि हाँ, यू कैन डू इट, आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, यू कैन डू इट, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। राइट। मेक इट रिस्क फ्री एंड फ्रेंडली। उसको बोलो कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, मैं जब तक खड़ा हूं ना, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। उनको ये ट्रस्ट दिलाओ, उनको ये एंकरेजमेंट दिलाओ। एक छोटा सा एग्जांपल बताओ इसके लिए। आप अपने आप को एक चांस दीजिए।
ठीक है, कहीं पर अटक रखा है ऑब्जेक्शन, लास्ट में क्या बोलना है, आप अपने आप को एक चांस दीजिए, मुझे बिलीव है आप अपने गोल को 100% अचीव करोगे। उसको ये दिखा दो कि आप पे आपसे ज्यादा बिलीव मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे 15 मिनट बात करी है, और आपसे बात करके मुझे ये लग गया, ये थोड़ी सी चीजें चेंज, ये थोड़े से स्किल डेवलप करने के बाद आप अपने गोल को 100% अचीव करो। डजेंट मैटर आपका गोल कुछ खरीदना है, कुछ लेवल पे पहुंचना है, कुछ पैसा है, कुछ आइटम है, जो मर्जी है, यू विल रीच इट एंड आई ट्रस्टेड ऑन यू। ये मुझे 15 मिनट बात करके पता लगा है। मैं आज से 100 लोगों से बात करता हूँ, राइट, लेकिन आपके में मेरे को वो विल, वो स्किल्स दिखिए कि आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको पॉलिश करने की नीड है, और उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से एंकरेज देम, उनको बताओ कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है। 100 में से 80 लोग तो ये सोचते हैं कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं किसी को पिच ही नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी को बता ही नहीं पाऊंगा। उनको ये दिखाओ कि आप कर सकते हो, आई बिलीव ऑन यू ना, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैं बिलीव कर रहा हूँ आप पे, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, राइट। तो एंकरेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी होती है एंकरेजमेंट। सो दिस इज अ फेस मॉडल, ठीक है। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है, फेस का एग्जांपल लेते हैं। कस्टमर कह रहा है प्रोडक्ट सही लग रहा है बट प्राइस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। कस्टमर कह रहा है प्रोडक्ट सही लग रहा है बट प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अभी हमने फेस मॉडल देखा, सबसे पहले फील, अब हमें उसे फील करेंगे। कस्टमर का क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, प्रोडक्ट सही लग रहा है बट प्राइस थोड़ा ज्यादा है। सबसे पहले क्या करेंगे, फेस मॉडल यूज करेंगे। फेस मॉडल में सबसे पहले फील करेंगे, राइट। समझता हूं सर, आजकल सब बजटिंग सोच के ही करते हैं, सब अपना बजट देख के ही काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग। इसके अंदर आप अपने फीलिंग जोड़ सकते हो, अपना रियल लाइफ एग्जांपल जोड़ सकते हो। मैंने भी जब ये किया था ना, मैंने भी सब एक हफ्ता प्लान किया था कि मैं कैसे करूंगा, और उसके बाद मैंने इस चीज को फाइनल किया था, राइट। सेकंड, आस्क, अब उसका रियल जो प्रॉब्लम है, रियल जो उसका ऑब्जेक्शन है, वो निकालना है। आपको लगता है प्राइस ज्यादा है, या किसी और चीज का डाउट है आपको, राइट, डायरेक्टली हमने पूछ लिया, राइट। आपको सच में लगता है या प्राइस ही कंसर्न है, या कोई और चीज भी कंसर्न है। इससे पता है दो चीज होगी, अगर प्राइस ही कंसर्न है तो आपको फाइनल मिल गया कि बस इसका सॉल्यूशन निकाल दो, डील क्लोज। अगर और कोई डाउट है तो वो अपने उस डाउट पे जंप हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द वे यू कैन आस्क। देखो फ्लो में जा रहे हैं, अभी पहले फील किया, मैं समझता हूं, फिर आस्क, एक क्रॉस काउंटर क्वेश्चन दिया उसको, जस्ट ये निकालने के लिए एग्जैक्टली यही डाउट है, इसके अलावा और कुछ है, क्योंकि अगर यही है तो इसको सॉल्व करेंगे, हम खत्म हो जाएंगे, और अगर और कुछ है तो निकाल के अभी दे दो, ताकि मैं आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प कर सकूं। तो जिस तरीके से आपने उसको फील करवाया ना, उस फील के बाद अगर उसका अंदर कोई डाउट होगा, जब आपने क्वेश्चन पूछा होगा, तो वो निकल के आएगा। नेक्स्ट इज क्लेरिफाई। इसमें आपको एक्स वाई बेनिफिट मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म में काफी सेव करेंगे, राइट। जो लॉन्ग टर्म में आपकी चीजों को काफी सेव करेंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे सब चीज हो। तो अभी अगर उसका सिर्फ पैसा डाउट है, तो हम उसकी ये चीज क्लियर करेंगे, राइट, कि ये चीज में ये बेनिफिट मिलता है। आप नॉर्मली इस तरह का कोई भी कोर्स लेने जाते हो तो उस कोर्स के इतने इतने चार्जेस होता है, यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे, सिर्फ ये। इसके अलावा आपको डेली लर्निंग सेशन, डेली सपोर्ट, हेल्प, ऐसी ऐसी चीज मिलेगी। और इनफैक्ट आपकी जो कोर्स फीस है ना, आपको कोर्स पढ़ा, आपको अच्छा लगा, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कोर्स पढ़ के अगर हमें अच्छा लगता है, हम किसी को सजेस्ट करते हैं, अपने छोटों को, बड़ों को, कि ये सीख, ये अच्छी चीज है। इसी तरीके से आपने एक को सजेस्ट करा, आपकी कोर्स की फीस बराबर हो गई है। तो एक तरीके से आपने कोर्स भी सीख लिया, स्किल्स भी आ गई, और कोर्स की फीस भी जो है वो बराबर हो गई है। वो फीस भी आपको ऑलमोस्ट रिटर्न मिल गई, सिर्फ एक रेफरल से। आपने एक को रेफर करना है। क्या आपके पास इतने, आपकी नोन में आपने इतनी वैल्यू नहीं बना रखी कि एक बंदा आपके कहने पे आपसे एक चीज परचेज कर ले, एक कोर्स, एक स्किल्स में एनरोल कर ले। वो भी आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, स्किल्स दे रहे हो उसको, कि सीखने के लिए, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, दिस दैट जो भी है। तो दैट क्लियरिफाई दैट थिंग। एंड द लास्ट इज एनकरेज। एनकरेज देम। आप अपने आप को एक चांस दीजिए। मुझे है आप पे बिलीव कि अपने गोल को 100% अचीव करेंगे। आप अपने आप को चांस दीजिए, मुझे तो है ये बिलीव, राइट। तो एनकरेज देम एट द एंड, ताकि वो भी करे चलो यार करते हैं। जब समवन इज बिलीविंग ऑन मी, अगर कोई मुझ पे बिलीव कर रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी कर सकता हूँ। जैसे हम बचपन में क्या करते हैं ना, दोस्त लोग होते तो एक दूसरे एनकरेज, अरे कर सकता है तू, जाना यार, कमान यार, जाना, हो सकता है तू जा, तो सही, एक बार बोल के तो देख क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा ना। एंकरेज करते हैं ना। और जब कोई हमें एंकरेज करता है, तो हमारे अंदर से ना एक पावर सी बूस्ट हो रही होती है। और वो बूस्ट पावर ना इतनी हाइप होती है कि एट अ टाइम डिसीजन लेते हैं कि चल करते हैं, राइट। बहुतों के साथ होता है। तो ये एंकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो डिसीजन क्लोज हो सके, वो चीज और ज्यादा लंबी फॉलोअप पे ना जाए। सो दिस इज द फेस साइड बाय साइड एग्जांपल, FACE।
टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ना, इस स्क्रीनशॉट का पेज, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हमेशा क्या करना ना, इसी तरीके से ना जो भी आपको लगता है मेन ऑब्जेक्शन है, इसी तरीके से कस्टमर लाइन में लिखना, फिर उसको फील करना कैसे करोगे, आस्क, क्लेरिफाई, एंकरेज, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और आपको लगता है ना, कोई भी ऐसी चीज लगती है आपको कि यार ये क्वेश्चन है नहीं सॉल्व हो पा रहा, इसी फॉर्मेट में कस्टमर के आगे अपना डाउट लिख देना एंड मेरे को भेज देना। मैं आपको उसका फील, आस्क, क्लेरिफाई, एंकरेज में क्या क्या बोलना है वो चीज शेयर कर दूं। चलो, आई कैन डू दैट फॉर यू, इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। अभी नहीं, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी नहीं। बट हाँ, अगर आपको लगता है, जस्ट इस पे कस्टमर डाउट लिख देना, फील, आस्क, क्लेरिफाई, एंकरेज में क्या क्या चीजें करोगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो दिस इज अ एग्जाम्पल। और वाई फेस वर्क, मतलब मैं क्यों पर्सनली इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस फेस मॉडल के ऊपर कि ये फेस मॉडल क्यों वर्क करेगा। क्योंकि देखो, इमोशन पहले समझा, सॉल्यूशन बाद में दिया। पहले हमने उसको इमोशन समझा, कनेक्ट फील किया, उसके बाद उसको सॉल्यूशन दिया, तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और ट्रस्ट आज के टाइम में इकलौती चीज है जिसपे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द ट्रस्ट। मैं भी, अगर मेरे को भी आज भी घर बनाना होता है ना, तो मैं एक ट्रस्टेड बंदे से लेकर, और मेरे को आज भी बाइक खरीदनी होती है ना, मैं उससे सजेशन लेता हूँ जिसने बाइक का एक्सपीरियंस है, जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। दैट्स वाई, इसी रीजन की वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मॉडल वर्क करेगा। कन्वर्जन नेचुरल लगता है जब हम लोग इस मॉडल को फ्लो करते हैं ना, तो बहुत नेचुरल लगता है, क्योंकि हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, राइट। तो नेचुरल फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं से रटा रटा इसे किसी ने सिखा दिया, बस वो चीज रट रहा है, नहीं, कभी नहीं फील होगा उसको ये चीज। ठीक है। बट ये चीज आप लोगों को कॉन्फिडेंट फील करना है कि हाँ, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ठीक है। इजी टू ट्रेन एंड इजी टू स्केल, ये एक ऐसा मॉडल है ना, इतना इजी मॉडल है। देखो ना, क्या मैंने एक एग्जांपल दिया, उस तरीके से इसको डालो और एग्जांपल सेट कर दो, राइट। और जैसे आपने एग्जांपल सेट कर दिया, आप अपने आप को ट्रेन करो उस चीज के ऊपर। जैसे आप ट्रेन कर दो ना, धीरे धीरे आप देखो आपकी वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती रहेगी। बचपन में जब हम एक पोयम सीखते थे ना, स्टार्टिंग में पोयम बहुत लड़खड़ाते हुए टूटी फूटी बोलते थे, लेकिन जैसे उसको प्रैक्टिस कर लेते थे ना, फिर हम इतना फ्लो में बोलने लग जाते हैं। सेम विद गानों के साथ भी यही होता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं दैट्स हेल्प यू टू हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन। ठीक है। लास्ट में जाते जाते एक टिप्स देता हूं। अच्छा, व्हाट यू फील गाइस, आपको क्या लगता है, मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं, व्हाट यू गाइस फील, आपको क्या लगता है, दिस फेस मॉडल विल हेल्प यू इन, ये फेस मॉडल आपको हेल्प करेगा? डेफिनेटली हेल्पर है यार, मेरा ट्राई, मेरा प्रूवन मेथड है, और मैं आपके लिए जो मेथड लेकर आता हूँ ना, मेरे प्रूवन मेथड होते हैं जो मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ। और मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली आपको बोलता हूँ कि मेरे को भेजो, मैं आपको आंसर लिख के दूंगा यार, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट ऑन माई थिंग, मैं अपनी चीज पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और आप लोग इसको ट्राई करके देखो, ना वर्क होना, एग्जैक्टली exactly, अगर ना वर्क होना तो यू कैन टेल मी कि सर वो चीज वर्क नहीं कर रही है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक पे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, जितनी आप लीड से कनेक्ट करते हो ना, उतने मेरे रिजेक्शन होते हैं। तो आपके तो नंबर बहुत कम है इसका मतलब, राइट। तो सम बेटर टिप्स फॉर हैंडलिंग, एक कुछ दो तीन टिप्स और दे देता हूँ। प्रैक्टिस कॉमन ऑब्जेक्शन एंड रेडी रिस्पॉन्स, जैसे ये एग्जांपल था ना जिसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इस तरीके से ना कॉमन ऑब्जेक्शन उसे बनाओ, उसके बेस्ट आंसर लिखो। ठीक है। और उनको चेंज भी कर सकते हो आप, अगर आप देख रहे हो इससे उतना वर्क नहीं हो तो उसे चेंज करो, और उसको अपने पास लिख के रखो। स्टार्टिंग में आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आपका फ्लो बन जाएगा ना, फिर आपको वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने एक ऐसे ऑब्जेक्शन उठाओ जो आपको लगता है ये बहुत कॉमन है, और उनको इस मॉडल के हिसाब से उसके आंसर्स को लिख दो। हमेशा सामने वाले के लिए ना हेल्पफुल साउंड करना, कभी भी ये मत करना कि सिर्फ आप उसके साथ बात कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो उसको लीड पुश हो जाए और आपको पैसा मिल जाए। ये कभी मत करना, क्योंकि अगर सामने वाले को ये फील हो रहा है ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए बैठा हुआ है, तो कभी भी वो लीड आपके साथ नहीं जुड़ेगी। और अगर एक बार जुड़ भी गई ना, तो आगे वो कभी भी रेफरेंस नहीं देगी, राइट। वॉइस टोन और चैट लैंग्वेज बहुत फ्रेंडली और सिंपल रखना। दोस्त यार सर वर मत यूज करना, बहुत फ्रेंडली रखो। जितना आप फ्रेंडली रखोगे उतना सामने वाला आपसे इजीली कनेक्ट करेगा, उतना सामने वाला आपसे बहुत चीजें ओपनली शेयर कर पाएगा। और वॉइस टोन इतनी सिंपल और इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि सामने वाले को आपसे बात करने में अच्छा लगे, राइट। यूज टेस्टिमोनियल्स, अपने चीजों पे टेस्टिमोनियल्स लगाओ, वीडियोस लगाओ, चैट के स्क्रीनशॉट लगाओ, पिक्चर्स लगाओ, ट्रेनिंग्स के ये लगाओ, ये सारी चीजें अपने उस पे लगाओ यार। जितना ज्यादा आप इन चीज को अपने पास रखोगे ना, दिखाओगे, उतना ज्यादा लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे।
राइट। और जो अच्छे परफॉर्मर्स है आपके इसमें, राइट, देखो उनको भी टाइम लगा है, उनसे बात करो, कनेक्ट करो कि यार एक मेरे साथ ऐसा सेशंस कर लो, ठीक है, हम दोनों करते हैं, मेरे 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको मैं एक बार आपसे मिलाऊंगा, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, राइट। करो, एक दूसरे की हेल्प करो गाइज। आज कोई अच्छे लेवल पे, कोई लो लेवल पे, कोई स्टार्ट कर रहा है, हेल्प ईच अदर। आप सबकी एक दूसरे से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और कभी भी ये मत सोचना इफ यू आर हेयर, अगर आज आप ज्यादा ऊपर हो तो दूसरे आपसे ऊपर नहीं पहुंचेंगे, कोई तुरंत बहुत ऊपर निकल सकता है। तो प्लीज बी मेंटेन अ कनेक्शन विद अस, वी आर अ स्ट्राविक्स फैमिली, एंड एज ए स्ट्राविक्स फैमिली वी ऑल हैव टू हेल्प ईच अदर। हम लोग ये सेशन क्यों करते हैं, हम कहते हैं कि बुला के लाओ अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, सबको इस सेशन में, ताकि वो लोग भी इस चीज को सुने समझे, राइट। सो दिस इज द थिंग, एंड दिस आर द टिप्स फॉर बेटर हैंडलिंग। फाइनल थॉट ऑफ द सेशन गाइस, फेस मॉडल से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक कन्वर्जन बन जाता है। हर एफिलिएट को 10 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर स्टेप की, जो स्टेप्स दिए थे ना, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी है उन स्टेप्स की। कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू कन्वर्जन, जो आपकी कंसिस्टेंसी है वही आपके कन्वर्जन में बदलेगी, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं बदल सकती है। और जब तक आपका रिजेक्शन रेट मेरे रिजेक्शन रेट के बराबर ना पहुंच जाए ना, तब तक ये मत सोचना कि आप लोग सक्सेसफुली सब चीज अच्छे से कर रहे हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, राइट। एक छोटा सा थॉट जाते जाते आप लोग मुझसे शेयर कर दो, अगला सेशन नेक्स्ट संडे हम लोग कौन से टॉपिक पर रखें, आपको जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, राइट। मेरे को जस्ट टॉपिक शेयर कर दो, बाद में आई विल सी कि किसमें सबसे ज्यादा हुआ है, सो दैट आई कैन डू द सेशन ऑन दैट टॉपिक, उसी टॉपिक पे हम लोग सेशन। टाइम मैनेजमेंट, ओके, ग्रेट। ये उन कस्टमर्स को बहुत सही हेल्प करेगा जो बोलते हैं कि टाइम नहीं है। सेल्स क्लोजिंग, आप लास्ट सेशन में नहीं थे, क्लोजिंग पे हमने एक सेशन किया था, बट हम स्पेसिफिक सिर्फ क्लोजिंग वाले पार्ट पे भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ओके। लीड जनरेशन, टाइम मैनेजमेंट सर। और कोई टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मेरे को बहुत पसंद है। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन, ठीक है। ठीक है गाइस, बहुत सारी चीज आप लोगों ने शेयर करी है, ठीक है। आई विल सी, मैं देखता हूँ कौन सी सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपका नेक्स्ट संडे पे सेशन अरेंज करूंगा। तब तक के लिए गिव योर 100%, आप सब में कैपेबिलिटी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। और आप अगर इस सेशन में हो, अगर आपने 1 घंटे का सेशन अटेंड किया है, तो बिलीव मी आपके में पेशेंस बहुत है, और जिस इंसान में पेशेंस होता है ना, वो इंसान आगे सबसे ज्यादा ग्रो करता है। सो गुड लक गाइज, हैव अ ग्रेट नाइट, एंड फॉलो योर ड्रीम, कंसिस्टेंट रहो, ग्रोथ झक मार के पीछे आएगी, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, सी या। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन सेंड मी, एंड आई विल रिप्लाई ऑन वेर एवर यू वांट।